आज की न्यूज बहुत खास है। शराब के ओवर रेट को लेकर क्या नए खुलासे होंगे, आपको दिखाएगा सत्यमेव भारत न्यूज। बदायूं जिले में शराब कारोबारियों द्वारा करोड़ों रुपए का ओवर रेट का जो काला खेल चल रहा था, अपनी पिछली वीडियो में उसका खुलासा सत्यमेव भारत न्यूज ने किया था। तो सत्यमेव भारत न्यूज चाहता है कि जनता को अगर कहीं भी कोई भी ओवर रेट करती हुई दुकान मिले या मिलावटी शराब की दुकान मिले तो उसकी वीडियो या जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग करके हमारे चैनल को भेज सकते हैं। और हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, उसको आप नोट करके उस पर भेज सकते हैं। हमेशा सत्यमेव भारत न्यूज जनता के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। आज क्या खुलासा करने वाला है सत्यमेव भारत न्यूज, आइए आपको दिखाते हैं एविया से कि क्या खुलासा करेगा सत्यमेव भारत न्यूज। शराबी तबका समाज सेवी हो गया है, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं, इस पर आप लोगों के क्या विचार होंगे? देखिए अनुज जी, जब कोई पत्थर गंदगी में फेंका जाता है जी, तो उसके छींटे तो आते ही हैं। आते हैं, नहीं आते हैं। ये अपने प्रकृति का नियम है जी मैं सोच रहा हूँ, मैंने तो आरोप जो है सही लगाए हैं जी आरोप किस वजह से किस पर है ये मायने नहीं रखता है। जी आरोप में कितनी सच्चाई है जी मायने ये रखता है। तो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शराबी समाज सेवी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तो अपनी पहली बाइट में कहा था कि ओकेजनली लेने वाला अगर शराबी है तो मैं समझता हूँ 95% हिंदुस्तान शराबी है जी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। नहीं, तो ठीक है, वैसे तो हमने उन मीडिया से आग्रह किया था कि हमारी बाइट जो है चलाएं या जो हम मुद्दा उठा रहे हैं उसको उठाएं, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगा, जैसे आप। केवल मैं तो ये देख रहा हूँ सत्यमेव भारत न्यूज ही ऐसा चैनल है जिसने हमारे मुद्दे को उठाया। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, और किसी चैनल ने, बहुत सारे चैनलों पे हमने अपनी जो प्रूफ थे जी हमें तो इतना सच पूछें तो सत्य पे चलने वाले लोग हैं हम जी। तो हमने विवेक से कहा इतनी बड़ी सच्चाई तो सभी उठाएंगे। कुछ लोगों को तो हमारी जो वीडियो बनाई थी हमने जाकर दुकानों पर, तो उनमें दमी नहीं दिख रही थी कि इनमें कुछ दमी नहीं है। दम क्या दिखे? क्योंकि आपने एक कहानी सुनी होगी कि जादूगर के प्राण तोते में होते हैं। जी जी जी। ऐसा ही कुछ हाल है बदायूं का। जी। बदायूं की जनता जानती है हकीकत क्या है, बदायूं में क्या चल रहा है। जी। वही है कि अब लोग अपने बचाव में जी दूसरे पे किस प्रकार का पत्थर फेंक दें, जी उसका कोई सोच समझ के पत्थर थोड़ी फेंकता है ना। पत्थर फिक्स होता है, जी पीछे लगे, मैं फेंकूंगा तो कितनी जोर से लगेगा। जी। तो यही है, उन्होंने अपनी बात कही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं, हम जान रहे हैं, हम इस तरह का मुद्दा हमने उठाया तो बातें तो चलेंगी यार, कोई कुछ भी बोल सकता है। आज के समय में हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जिसकी इच्छा जो होती है वो बोलता है। अच्छा पाठक जी, सुनने में ये आया है कि चुनाव के दौरान, चुनाव 2024 के दौरान आपने 50% कम दामों पे शराब मांगी थी और शराब विक्रेताओं ने आपको जब 50% छूट पे, मतलब कम दाम पे शराब नहीं दी, तो उस कारण से आप आंदोलन करने लगे। ये बात कहाँ तक सत्य है और इसका राज क्या है, ये आप हमको बताइए। ये बात सत्यमेव भारत बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इसमें सत्य क्या है। जी। सत्य है ना, तो हमने कभी नहीं, हम असल में आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सत्यता क्या रही। हमने कभी भी 50% डिस्काउंट पे शराब लेने का या उसका मतलब खरीदने का जी कोई इस तरह का हमारा ना मकसद था ना मकसद है। जी। उन्होंने मांगी ना हमने मांगी है। जिस प्रकार हम अगर मांगी है जी। तो जिन लोगों ने हम पे आरोप लगाए हैं कि 50% डिस्काउंट पे शराब मांग रहे थे जी। तो वो अपना सबूत दिखाएं। जी हाँ, ये तो है, सबूत दिखाना चाहिए। जिस तरह से हम सबूत दिखा रहे हैं, जी। दुकान पे जाके खरीदारी कर रहे हैं, 10 रुपए 15 रुपए ओवर रेट जो चल रहा है उसके हमारे पास वीडियो है। अगर हमने 50% डिस्काउंट पे कोई शराब मांगी है तो जिन लोगों ने आरोप लगाया है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो दिखाएं। और कुछ सर कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या कहूँ अब समझ में नहीं आता है। कभी सत्य की लड़ाई लड़ने को चलो तो तमाम तरह की बातें आती हैं सामने। अब यही एक मतलब शराबी तब का समाज सेवी बन गया है, 50% डिस्काउंट पे मांग रहा था। जी जी। मतलब बहुत सारी बातें इस तरह की हुई, क्या इनमें सच्चाई है आप भी जानते हो? नहीं है। खुद में हिम्मत तो लोगों में गई है ना। ये जो न्यूज निकाली गई, समाज सेवी बन गया है शराबी तबका या 50% पे डिस्काउंट पे हम लोगों ने दारू मांगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये शराब माफिया द्वारा ही
उनको ये बताया कि ऐसी न्यूज चलाओ, ये लोगों को बदनाम करो। अच्छा, आपका कहना है कि ये शराब माफियाओं के तोते हैं? हाँ, ये तोते हैं जिन्होंने ये न्यूज लगा ली है, ये सब तोते हैं। उन्हीं के माध्यम से वो जो जितना बताते हैं वही न्यूज चलती है वहाँ पे। जी जी। बदायूं का हर व्यक्ति सच्चाई जानता है। आप किसी भी, आज भी हमने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, आज भी किसी भी ठेके पे चले जाओ, आज भी 10 रुपए प्रति क्वार्टर, 10 रुपए प्रति बियर, 10 रुपए इंग्लिश, कहीं चले जाओ 10 रुपए आज भी बिक रहा है, आज की तारीख में चल रहा है। अच्छा, कहीं भी ओवर रेट अभी कम नहीं हुआ है? हाँ, कम हुआ है। हमारे जो गांव में ही दुकान है जी। उस पे कम करा दिया, वो प्रिंट रेट पे चल रही है। बाकी हमने बहुत जगह जाके देखी, हम शायद हो गया सही। हाँ, हो गया लेकिन बदायूं में, बिनावर में, गुरलिया, कहीं चले जाओ कहीं कुछ नहीं, 10 रुपए ओवर रेट चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, दबंगई से चल रहा है। अच्छा, एक बात और है इसमें मैं जोड़ूंगा। अगर शराब का घोटाला जो दिल्ली में हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह, सत्येंद्र सत्येंद्र जैन, ये सारे लोग जो जेल गए, जी। तो किसी न किसी ने तो वो शराब का ही मुद्दा उठाया। हाँ, ये तो है। वो ऐसा तो नहीं था वो अमृत का मुद्दा था। हाँ, वो शराब का ही मुद्दा था। जब शराब का मुद्दा 6 महीने जब टीवी पे चलेगा जी, तो हमारे दिमाग भी तो बदलेंगे। हाँ, टीवी पे पिछले 6 महीने से जी शराब के ही घोटाले की सारी बातें हो रही हैं, जी। जबकि उसमें अरविंद केजरीवाल को तो शायद जमानत मिल गई है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन और लोगों को जमानत नहीं मिली है। पहले संजय सिंह को मिल गई थी, 2-3 लोग तो अब भी जेल में हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये सेलेक्टिव चीज नहीं हो सकती कि दिल्ली में कोई मतलब मुद्दा उठाए शराब का जी, तो वो शराब या शराब अमृत बन जाती है, और यहाँ बदायूं में उठाया गया शराब का मुद्दा तो यूपी के बदायूं में उठाया जाएगा तो वो शराब मतलब उठाने वाला शराबी बन जाएगा या शराबी तबका हो जाएगा। जी जी। तो ये है, अब ये तो उनको खुद सोचना पड़ेगा कि हमने ये मतलब सत्य कहा या झूठ कहा। झूठ। पाठक जी, शराब कारोबारियों को इस आंदोलन से करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, और हो सकता है आपका भी कहीं ना कहीं नुकसान हो। देखो, इस चीज के लिए अब हम अपने ही देंगे तो हम तो भी फटक आदमी हैं, ठीक। जहां जनता हमारे साथ है और लाखों जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, और यही वजह है जो जनता के मुद्दे हम हमेशा उठाते रहे हैं, और आज भी हम जनता के ही मुद्दे उठा रहे हैं। तो इस नुकसान के लिए आप कहाँ तक तैयार हैं, और क्या आपने रणनीति बनाई हुई है कि अगर कोई नुकसान करता है तो आप क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? देखिए मिश्रा जी, जब कोई आदमी इस तरह से किसी बात को उठाता है जी, ठीक है, तो मेंटली और फिजिकली तो तैयार हो ही जाता है जी। लेकिन इसमें फिर मैंने देखा है, कई मामलों में देखा है कि फैमिली तक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो हमने तो जो सोच के रखा है, मैं भी बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, जी जी, ठीक है, अपना कारोबार जो है बेटों को दे दिया है। पिछले 2 साल से समाज सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ, जो मौका बनता है किसी की मदद करना है या धार्मिक काम करना, ये मेरी आदत है, उसमें मैं बढ़ रहा हूँ। हाँ, ये हमने पहले से अपने फैमिली को भी बता दिया है कि अगर हमें कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार यही कारोबारी कंपनी, शराब कारोबारी कंपनी होगी। जी। और हमारे छोटे भाई ने क्या तैयारी की है? अच्छा ठाकुर साहब, आप भी जरा बताइए क्या तैयारी है आपकी और कैसे निपटना है? मैंने तो अपने घर पे बोल भी रखा है और लिख के भी रख दिया है। हमारी किसी प्रकार की जान मान को खतरा होता है तो हमने इन लोगों के शराब कारोबारियों 2-3 किनारों नाम सहित लिख के लेटर घर पे लिख दिया है। अच्छा, नाम भी लिख दिया? नाम भी लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम हुई तो सीधे सीधे जिम्मेदार यही होंगे। अच्छा पाठक जी, इस आंदोलन की आगे क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में जरा हमारी जनता के लिए आप बताएंगे? अब भूमिका तो चल रही है जी, मतलब हमने तो पब्लिक का इतना सहयोग मिला इसमें जी भाई। पब्लिक के लिए तो हमारा चैनल हमेशा धन्यवाद कहेगा, जिस तरीके से उन्होंने कमेंट्स किए, जिस तरीके से सराहा, और जितने भी, मैं इस चीज को जनता के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारा जो नंबर है वो नीचे चल रहा है, और उस पर आप अपने क्षेत्र की जहां भी ओवर रेट शराब बिक रही है उसकी वीडियो या उसके बारे में कोई जानकारी होती है तो हमको बता सकते हैं, हमको शेयर कर सकते हैं। हाँ सर, आप आगे की बात आप कहिए। इसी तरह हमने जगह जगह फोन करके लोगों से कहा जी, और आपने देखा होगा एक मतलब न्यूज चली थी जिसमें हमको शराबी बोला गया था हम लोगों को। जी जी, उसके कमेंट बॉक्स में जितनी मतलब लोगों की प्रतिक्रिया जो आई, हमने देखा मतलब जिसने भी वो डाली हमारे पक्ष में, लेकिन वो सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पक्ष में थी। 80% बदायूं की जनता हमारे पक्ष में बोल रही है। उनके
कमेंट सेक्शन में जाकर देख लीजिए, जिन्होंने ये चलाई थी 50% डिस्काउंट पे हमने दारू मांगी थी, देख लीजिए क्या कह रहा है बधाइयों। नहीं, ये तो है खैर, सत्य को कोई झुटला नहीं सकता और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि ओवर रेट बिक रही है। अब जनता ने इस चीज को सराहा है और जनता ने खुल के इस चीज पे जवाब भी दिया है। हाँ, वो ये अब जैसे हमने फोन करके किसी से कहा, भाई तुम्हारे यहाँ शराब की दुकान है, क्या ओवर रेट हो रहा है? जी। बोले हाँ हो रहा है। तो हमने कहा कुछ एक आध वीडियो क्लिप बना के भेजो हमें। तो मैंने जहां जहां कहा वहां से आ गई। वहां से आ गई हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मतलब सर, गरीब लोग हैं हम, जी, मतलब किस तरह, हाँ हाँ हाँ, मतलब समझ गया, बड़े समझ आदमी गया, तो हाँ, नहीं है, मतलब सामने जो ताकत है वो हमसे ज्यादा, कहीं ज्यादा मजबूत है, बहुत ताकतवर जी, मजबूत है। जी। देख रहे हैं लड़ाई कहाँ तक जाती है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जी। चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार आभार, अरे, क्योंकि आपने शुक्रिया, हमारी शुक्रिया। आवाज को जो है, हमारी आवाज बने आप, और आपकी मतलब आप हमारी जो आवाज बने हैं उसी का परिणाम है कि थोड़ा रंग तो आ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। सत्य में भारत न्यूज हमेशा जनता की आवाज बनता रहा है और जनता की आवाज बनता रहेगा, और इसी तरीके से जनता के मुद्दों को हमेशा दिखाता रहेगा सच्चाई के साथ। तो बेखौफ नजर, बेखौफ खबर के साथ, सत्य में भारत न्यूज के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।